बच्चे भी हमारे घर के नहीं थे, मोहल्ले के लोग लड़ रहे थे, उनको सिर्फ छुड़वाया है। वो नेकी का बदला ये देख लें आपके सामने, आज वो कब्र में जा चुका है। मेरा उसने बाजू काटा, मैं उसको बाजू के बाद मुकम्मल थे मेरे बाद कत्ल का बदला मैं कत्ल के हिसाब से लेना चाहता हूँ। इशफाक था केबल ओनर जो है, उसने यानी कि मेरे अभी कपड़े फटे हुए हैं, मेरे गिरेबान को पकड़ा और मुझे मारना शुरू कर दिया। किसी के हाथ में पिस्टल था, किसी के हाथ में चाकू था और कुछ लकड़ी के यानी कि डंडे वगैरह थे उनके पास। मेरे भाई को एक यानी कि इधर हार्ट पे लगा है, एक ये बगल के नीचे लगा है, एक इधर लगा है, पीछे कमर पे लगे हैं, यानी कि 5-6 वार किए हैं और बेसास के भी पेट के ऊपर वार किए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। आज एक ऐसा वाक़या मेरे सामने पेश आया है जो कि बड़ा दुख भरा वाक़या है। मेरे साथ 2 लड़के मौजूद हैं। इनका एक भाई था जिसका नाम साकिब था। लड़ाई उसकी नहीं थी, लड़ाई 2 बच्चों की थी जिसको वो छुड़ाने गया था और अपनी जान की बाजी हार गया। जी, जान की बाजी हार गया और ये दोनों उसमें लड़ाई छुड़ाते हुए ये भी ज़ख्मी हुए। वाक़या जानते हैं, वाक़या है क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल, मुझे वाक़या बताएंगे, वाक़या हुआ कैसे था? वाक़या मैं बाइट से आ रहा था, साकिब नीचे खड़ा हुआ था, भाई ने गाड़ी निकाली है तो आगे 2 बच्चे लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई इसको छुड़वाओ, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। उनको छुड़वाया छोटे भाई ने, वो उनके गले पड़ गए। अंदर से एक लड़का निकला फैज़ान, उसने साकिब को पकड़ा, उससे झगड़ना शुरू कर दिया। इवन कि मैंने उसको छुड़ाया भी है, लेकिन वो मैं उसको घर लेके आया हूँ, बाहर हमारा एक लड़का रह गया, उसको बचाने के लिए आया हूँ। तो उधर से सदीक नाम का बंदा है, तो सदीक उसके पीछे भागा है। उसने उसको पहले मुझे डैमेज किया मेरी बाजू पे, फिर साकिब के दोस्त को एक इधर किया, उसने चाकू लगाया। तो मुझे लड़कों ने पकड़ के एक कमरे में डाल दिया, मुझे बाहर नहीं आने दिया, पीछे साकिब रह गया अकेला। आप लोगों ने उससे पूछा नहीं क्या कसूर क्या था उसका, जो इतना वो तशद्दुद? वो तो बच्चों की लड़ाई छुड़ाने के, बच्चे भी आपके घर के नहीं हैं। बच्चे भी हमारे घर के नहीं थे, मोहल्ले के लोग लड़ रहे थे, उनको सिर्फ छुड़वाया है। वो नेकी का बदला ये देख लें आपके सामने, आज वो कब्र में जा चुका है। तो कितने लोग थे वैसे? पहले तो 5-6 लोग थे, उसके बाद उनके लड़के आए हैं, ये नहीं पता कितने थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे। हम दूसरे भाई से बात करते हैं क्योंकि वो इस सदमे में हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही। हम दूसरे भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने लोग आए थे और वाक़या कब पेश आया और किस तरह उन्होंने, आपको कैसे पता चला कि ये लोग उसी बच्चे के पीछे आए हैं? बेसिकल साकिब ना नीचे ईद मिलादुन नबी की वजह से लाइटिंग लगा रहा था, तो मैं भी एक फंक्शन था उधर जा रहा था, तो बाइक स्टार्ट की है। तो मैंने साकिब को बोला कि यार आपने उसको यानी कि छिड़वा दो बच्चों को। तो वो छिड़वा रहा है, तो बच्चों को दोनों को साइड पे किया, उसने हल्की हल्की एक लगा दी दोनों बच्चों को। तो एक जो ये फैज़ान है उसका भतीजा था, तो उसने साकिब ने उसे कहा यार छोड़ो। वो फैज़ान का जो भतीजा था वो साकिब के गले यानी कि गिरेबान को पकड़ा उसने। मैंने फिर भी छुड़वाया, मैंने फैज़ान निकला, फैज़ान ने भी साकिब को पकड़ने मारना शुरू कर दिया। फिर साकिब को फैज़ान को मैंने बोला कि यार आप हम मोहल्लेदार हो, दोस्त हो हमारे, तो आप क्या कर रहे हो? दिन दिहाड़ है, दिन देखो आप कौन सा ईद मिलादुन नबी का दिन है, तो आप इस तरह के यानी कि काम जेब नहीं देते हमें। और तुम्हें भी पता कि हमने कभी आज तक कभी किसी से झगड़ा किया ही नहीं है। तो कहता जी नहीं, इसने मेरे भतीजे को मारा। मैं कहा जी बच्चे पहले झगड़े थे, तो इसलिए यानी कि उनको छुड़ाते छुड़ाते एक लगाई है। मैं यानी कि बिलीव करता हूँ क्योंकि बच्चों की लड़ाई में बड़ों का कोई काम नहीं होता, क्योंकि बच्चे आपस में लड़ते हैं, दोबारा से वो खेलने लग जाते हैं। बिल्कुल यही बात है, यही समझा रहा था। लेकिन 6 लोग दफ्तर के अंदर बैठे हुए थे, तो अक्सर वो यानी कि चर्च वगैरह पीते उधर। हमने उनको कई दफ़ा मना किया, मोहल्लेदारों से भी 1-2 दफ़ा यानी कि उनके झगड़े होते हैं, मोहल्लेदार भी उनसे तंग थे। तो कई डरता उनको कोई कहता नहीं था कि यार ये किसी और तरीके के लोग हैं इधर, यानी कि मोहल्ला साहब यानी कि पुराने लोग बैठे हुए हैं और शरीफ घराने रहते हैं इधर। तो उनको कोई यानी कि डरते, उनको कोई कहता नहीं था कि आप यार ये काम क्या करते हो, क्यों करते हो। यानी कि वो झगड़े के दौरान मैं फिर भी छुड़वाता रहा हूँ।
जो इशफाक था केबल ओनर जो है, उसने यानी कि मेरे अभी कपड़े फटे हुए हैं, मेरे गिरेबान को पकड़ा और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं कहा इशफाक साहब तुसी तो वड्डे हो यार, तुसी तो यहो जिहा काम ना करो। पीछे से उनका जो बड़ा भाई सदीक है रमज़ान का, उसने चाकू से सबसे पहले यानी कि बिसास के पेट में मारा। मैंने फिर भी उसको पीछे किया तो उसके मोहल्लेदार थे, एक साजिद था, उसने मेरे यानी कि गन पॉइंट पे मेरे यानी कि पिस्टल रख दिया और मुझे इस गली में ले गए हैं। पीछे गली है, उस गली में लेके हैं तो मैं अंदर भाग गया, पीछे से बाहर से कुंडी लगा दी। ये मेरे साथ इसका यानी कि उसको तब तक छुरी लग गई। आप सिर्फ 3 लोग थे और वो कितने लोग थे? वो पहले 6-7 दफ्तर के अंदर से निकले हैं, फिर पीछे से 10-15 लोग उनके यानी कि पीछे लोहारों वाली मस्जिद है, उसकी बैक साइड पे घर है, तो उनका भी शायद कोई उधर इवेंट चल रहा हो। उधर से जितने लोग थे वो सारे यानी कि भाग के इधर आ गए हैं कि किसी के हाथ में पिस्टल था, किसी के हाथ में चाकू था और कुछ लकड़ी के यानी कि डंडे वगैरह थे उनके पास, जो डंडों वगैरह से मैं छुड़वाते आप लोगों ने उससे पूछा नहीं कि हमने ऐसा क्या कसूर किया है जो आप लोग हमारे साथ इस तरह का काम कर रहे हैं? मैं तो यानी कि उनको फैज़ान से सबसे पहले पूछता हूँ, दोबारा उन्होंने मौका ही नहीं दिया, किसी की बात सुनी नहीं। जो सदीक है उसने तो किसी की भी बात नहीं सुनी, उसने आते ही यानी कि सीधे सिर्फ वार किए हैं। कितने चाकू मारे आपके भाई को? मेरे भाई को एक यानी कि इधर हार्ट पे लगा है, एक ये बगल के नीचे लगा है, एक इधर लगा है, पीछे कमर पे लगे हैं, यानी कि 5-6 वार किए हैं और बेसास के भी पेट के ऊपर वार किए। इनके वो मारने की पूरी कोशिश में आए हुए थे कि आप लोगों को मारना है उन्होंने? जी बिल्कुल, वो जिस तरह यानी कि आपके सामने ही है, मारने की कोशिश में आए थे। हालांकि बच्चों का झगड़ा था, इतना कोई हमारी पुरानी दुश्मनी नहीं है उनसे, ना हमारी कोई बात थी, किसी किस्म की कोई बात नहीं थी। ये कितने बजे का वाक़या था सारा? तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था, 6-6:30 बजे का इस टाइम का यानी कि वाक़या था। तो 15-20 मिनट तक ये हमारे ऊपर यानी कि हैवी रहे हैं। तो उसके बाद ये जब साकिब को हालत देखी इन्होंने कि साकिब ख़त्म हो रहा है, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा थी, फिर वो भाग गए हैं। तो जाते जाते यानी कि अपना वो जो उनका चाकू था वो भी इधर चौक में फेंक गए हैं। जब पुलिस आई है तब वो पुलिस के पाँव के साथ आगे आया, तो मैंने पकड़ के पकड़ाया, बहुत सर ये ना ये चाकू मिला हमें। उसी टाइम कोई नहीं आया? किसी ने मीन की लड़ाई हो रही है आप लोगों की, एक जंग मीन के मैदान का जंग बना हुआ है, तो कोई भी आगे नहीं आया, किसी ने छुड़ाया नहीं? असल उस टाइम सिचुएशन इस तरह की थी कि ये मेरे तायाबू बैठे हुए हैं, ये भी उनको यही कहते रहे कि बेटा यार आप समझदार हो, मेरी सफ़ेद दाढ़ी को देखो, आप क्या काम कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। वो सिर्फ आए इसलिए थे कि शायद मेरे भाई की जान लेनी थी उन्होंने। तो जब आप भाई को लेके गए हैं किस हालत में उठाया होगा, क्योंकि आपके दोनों भाई ज़ख्मी थे? मैंने खुद उसको अपने बाजू के साथ उठा के बाइक पे बिठाया, ठीक है, और बेसास को भी बिठाया। तब तक यानी कि इसको ये बाइक चला सकता था। हॉस्पिटल ये अकेला लेके गया उनको, उधर जाते दोनों यानी कि गिर गए। इसने फिर मुझे फ़ोन किया कि भाई वो ना पकड़, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर रहे, कहते जी पुलिस केस है ये। तो फिर भी यानी कि इसने कुछ उनके मिन्नतें की, डॉक्टरों ने फिर उसको पकड़ा और स्ट्रेचर तक लेके गए हैं। तो वहाँ पे जाके इंजेक्शन लगाया और ड्रिप लगा दिया। फिर एक दोस्त और था जो उधर मेरा यानी कि कज़न ही है, तो वो बता रहा था कि डॉक्टर ने बोला जी इसका ब्लड लेके आओ। फिर उसने पूछा जी ब्लड ग्रुप बताएं हमें, ब्लड कौन सा लेके आना। तो जब ब्लड ग्रुप का बोला तो कहते जी कोई भी ले आओ। इस तरह थोड़ी होता है, जो ब्लड ग्रुप। ये हॉस्पिटल कौन सा था? जनरल हॉस्पिटल था ये। तो उसके बाद फिर वो कहते उधर गए हैं, वो ब्लड ग्रुप यानी कि बैंक वाले कहते हैं जी पर्ची लेके हैं, ठीक है। तो बस इस तरह का यानी कि मामला हैं। जी नाज़रीन, हमने सारा वाक़या सुना और यहाँ सिर्फ मैं ये नहीं कहती कि मुल्ज़िमों का सिर्फ कसूर है, इसमें हॉस्पिटल का भी कसूर है, जो कि उस पेशेंट को चेक नहीं कर रहा, जो कि इतनी बुरी हालत में आया हुआ है, जिसको ये कहा जा रहा है कि पहले पुलिस केस है, पुलिस केस होगा तो वो उसको चेक किया जाएगा, फिर ब्लड के लिए तंग किया गया। और हुकूमत तो कहती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये कैसा काम है कि एक बंदा यहाँ मर रहा है, उसको चेक नहीं किया जा रहा। एक आदमी ने जो उसको मार के अभी तक भागे हुए हैं, मेन बंदा नहीं पकड़ा गया। 5 लड़के जो हैं जिन्होंने हाथ पाँव पकड़े थे वो पकड़े गए हैं ना? जी बिल्कुल फैज़ान पकड़ा गया, इशफाक पकड़ा गया और एक उसका भाई फ़रूक है वो पकड़ा गया, और 2 जो एक उनमें बच्चा भी वो मौजूद है जो आपस में झगड़ रहे थे, छोटे बच्चे, और आपस में ही उनके यानी कि एक बच्चे का ना, बच्चे लगते क्या थे उनके? एक का तो यानी कि बाद में हमें पता चला है कि जी वो फ़रूक जो है उसका बेटा था, और दूसरे का नहीं पता कि वो कौन था, कौन बच्चा था, अभी तक नहीं हमें पता। बच्चों की क्या उम्र थी? उम्र तकरीबन यही 12-13 साल थी। जो इनका बेटा था छोटा जो था वो तकरीबन 7-8 साल या 9 साल का होगा। और आपका भाई वैसे काम क्या करता था? कोई ऐसी FIR, कोई लड़ाई झगड़ा पहले कभी किया उसने? कुछ भी नहीं। आप उसका ID कार्ड मुझसे लें, उसको सर्च करें, कहीं पे भी सर्च करवाएं,
अगर उसकी कोई FIR भी होगी तो मैं इसको ये मामले को क्लोज़ कर दूँगा, अगर किसी भी किस्म का उसके ऊपर यानी कि कुछ केस एलिगेशन होगा तो। जी नाज़रीन, आपने देखा एक शरीफ इंसान जो कि सिर्फ लड़ाई छुड़ाने गया था, उसके अपने घर के बच्चे भी नहीं थे और सिर्फ वो वहाँ ये कह रहा था कि अब आपस में लड़ो ना, और बच्चों को उसे समझा कर भेज भी दिया। लेकिन उसकी फैमिली जो बच्चों के जो बता रहे हैं कि वो लोग बहुत ख़तरनाक हैं, मंशियात का काम करते हैं और वो गुंडागर्दी करते हैं पूरे इलाके में, और पुलिस इनके साथ पूछते हैं कि कितना कोऑपरेट कर रही है। इंस्पेक्टर है इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज खालिद साहब, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। तो उसके बाद और भी कुछ मुलाजमीन हैं जो हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस की वजह से हमें अभी तक कुछ किसी किस्म की शिकायत नहीं, सिर्फ एक शिकायत है कि आज तीसरा दिन है और सदीक उन्होंने अभी तक अरेस्ट नहीं किया, उसका पता नहीं लगा चले कि वो किधर है। और एक साजिद है जिसने मेरी गन यानी कि सर पे उसने पिस्तौल रखा था, उसको भी नहीं पकड़ सके। अभी भी मैं थोड़ी देर जब ये कुल्लों के ख़त्म के बाद मैं चौक में गया हूँ तो उसके यानी कि भाई यानी कि उनका घर उसी तरह ही यानी कि चल रहा है और उसके घर कोई पुलिस वाला गया नहीं अभी तक। उससे पूछा नहीं उसकी वजह क्या है कि पुलिस उसके घर क्यों नहीं जा रही है? एक बंदे का आपने बता दिया कि यही बंदा है, तो पुलिस उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये तो हम अभी जाएंगे, लेकिन अभी तक उसका यानी कि उसके घर कोई रेड नहीं हुई। और उसके मोहल्ले के एक बच्चे को यानी कि लड़के को मिले हैं, तो उसने कहा जी हमारे घर में गली में तो किसी को पता भी नहीं किसने इस तरह का काम किया हुआ है, लेकिन ये है पहले भी यानी कि वो भी शराब चर्स वगैरह पीता है और लड़ाई झगड़े मोहल्ले में करता रहता है। और इसीलिए हमारी वज़ीर अल्लाह से पंजाब से दरख्वास्त है कि हमारे भाई के खून का बदला हमें चाहिए, हमारे साथ इंसाफ चाहिए। जी नाज़रीन, आपने दोनों भाइयों की सुनी बात और वो यही कह रहे कि इनको इंसाफ चाहिए। और मैं हुकूमत से भी अपील करती हूँ कि वो एक तो हॉस्पिटल्स को देखें जो इस तरह बंदों को मरते हुए छोड़ देते हैं कि पहले आप FIR करवाएं तो फिर हम उनको चेक करेंगे। दूसरा, मैं IG पंजाब से अपील करती हूँ कि जो कातिल जो, क्योंकि आप मंशियात के ख़िलाफ़ पूरी एक कैंपेन चला रहे कि मंशियात बेचने वाले और पीने वालों को पकड़ रहे हैं, तो ये लोग भी बेचते हैं मंशियात, इनको भी पकड़ा जाए और जो इनके मासूम भाई को कत्ल किया गया उसके कातिलों को भी पकड़ा जाए ताकि इनको भी सुकून मिले। जी अभी हमने बिसाक के फादर से बात की थी और हमने साकिब के भाइयों से भी बात की थी। अब साकिब के फादर मेरे साथ हैं। मेरा उसने बाजू काटा, मैं उसको बाजू के बाद मेरे बाद कत्ल का बदला मैं कत्ल के हिसाब से लेना चाहता हूँ, खून का बदला खून से मिलना। आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम देखें उनके फादर मेरे साथ मौजूद से, उनसे बात तक नहीं हो पा रही क्योंकि उनका छोटा बेटा, एक जवान बेटा जो कि ईद मिलाद नबी मना रहा था और वो इतना खुश था और उसका कसूर भी कोई नहीं था। मैं मल्लेदारों से आगे मैं मुकम्मल में एक दरख्वास्त पेश करता हूँ, मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो आप मुझे पकड़ लें। बाद में पूरे मल्ले में आप जाएं, हमारी इंशाल्लाह मेरे बच्चे की 4 मेरे बच्चे सुबह काम पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, कोई दोस्ती कोई ऐसा मसला कोई नहीं मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ तो आप मेहरबानी, बार बार मैं फेंकूँगा, मुझे हुकूमत पाकिस्तान से मैं दरख्वास्त पेश करता हूँ, मेरे तब मुकम्मल तौर पर मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इनको छोड़ना ज़्यादा आप भी नहीं छोड़ना, मेहरबानी। और जो किसने कत्ल किया है अभी तक पकड़ा नहीं गया, मैं आपकी मेहरबानी, आपको मैं दरख्वास्त पेश करता हूँ, उसको जल्द में जल्द उसको गिरफ़्तार करना चाहिए। जी आपने सुना कि उसके फादर बार बार इस अपील कर रहे हैं हुकूमत से कि उसके कातिलों को पकड़ा जाए, जो जिसने उसे कत्ल किया है उसका कसूर क्या था? सिर्फ लड़ाई छुड़ाना, और वो काम सुबह काम पे जाता, शाम काम पर घर वापस आ जाता था, और वो कोई ऐसा लड़का था भी नहीं और लोग उसके करैक्टर की गवाहियाँ दे रहे हैं। हम दुआ करते हैं इनके वालिदैन को सब्र आ जाए और हुकूमत से अपील भी करते हैं कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।